आपके घर में भी इस तरह के वास्तु सूर्य की पिक्चर है, तो ये सिर्फ आपके घर में वास्तु दोष नहीं लगा रही है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा दोष लगा रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। इस तरह के रथ जो बिना किसी चालक के हैं, इस तरह के घोड़े जो बिना किसी रथ के हैं, ये आपकी ज़िंदगी को दिशाहीन बना। क्षीण आयु होने का एक बड़ा रीज़न होता है पापों की इंटेंसिटी जो हमारे शरीर में है। पाप ही अपंगता देते हैं। जी, रथ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसका फर्स्ट एवर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है कथा उपनिषद में, जिसमें द एनालॉजी ऑफ रथ इज एक्सप्लेन्ड। एंड ये रथ की एनालॉजी को देख सकते हैं भागवत गीता में। एंड भागवत गीता में भी इसी कथा उपनिषद की स्टोरी को, इस चैप्टर को, दैट इज 1.3.3 का मेंशन मिला हुआ है, रेफरेंस मिला हुआ है। इसके अलावा ये जो वास्तु सूर्य का जो रथ है, ये भी वही चीज़ सिग्निफाई करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि ये रथ के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं। सबसे पहले ये जो 5 घोड़े हैं, ये हमारी 5 सेंसेस है, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। द सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। एंड हकीकत यही है कि हम सारी चीज़ें ज़िंदगी में इन्हीं की तसल्ली, इन्हीं की तृप्ति के लिए करते हैं। जब हमें कोई चीज़ का स्वाद पसंद आता है, हम उससे ज़्यादा खाना चाहते हैं। जब हमें कोई चीज़ सुननी अच्छी लगती है, कोई लोग है, कोई म्यूज़िक है, हम उससे ज़्यादा सुनते हैं। जब हमें किसी चीज़ की स्मेल, जैसे फ्लावर्स है, परफ्यूम है, अच्छा लगता है, हम उसे यूज़ करते हैं, उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसे रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। लाइकवाइज देयर आर सर्टेन पीपल जिनका टच आपको अच्छा लगता है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगता है। एंड ऑफ कोर्स द सेंस ऑफ साइट, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। सो ये 5 सेंसेस की सेटिस्फैक्शन के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये 5 इंद्रियां हम में भी है और जानवरों में भी है। अब घोड़ों के आगे एक चीज़ आती है, वो है ये रस्सियाँ जिन्होंने घोड़ों को बांधा हुआ है। ये रस्सी जो है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को, ठीक है, कि हमारा दिमाग क्या जानता है और दिमाग कैसे इन सेंसेस को और कितना इन सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। एंड द बॉटम लाइन इज कि दिमाग ज़्यादा सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी को, एक पर्टिकुलर इंसान को डायबिटीज़ है, कोई बीमारी है, अब उसे पता है कि उसे शुगरी चीज़ें खाना, स्वीट्स कंज्यूम, यानी दिमाग को, माइंड को पता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, बट इंद्रियां फिर भी उससे वो करवा लेगी। ये जो रस्सियां हैं जिन्होंने घोड़ों को बांधा हुआ है, जो एक्चुअली में उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। कब तक? जब तक ये जो पीछे बैठा हुआ चालक है, ये इन कंट्रोल ना हो। ये चालक कौन है? ये चालक है हमारा मन, यानी हमारी बुद्धि, ठीक है। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आगे की रस्सियाँ हैं वो माइंड है, वो दिमाग है, बट बुद्धि किसको कह रहे हैं? बुद्धि कह रहे हैं मन को। जो चालक है वो हमारा मन है, वो डिसाइड करता है कि घोड़े किस दिशा में जाएंगे। दिमाग को, यानी इन रस्सियों को सब कुछ पता है, बट ये फिर भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं गेन कर पाती है अनलेस एंड अनटिल द मन, दैट इज जो हमारा अंतर मन है, वो कंट्रोल में है और वो जानता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर मी इफ आई डू इट। तो इस चीज़ का कंट्रोल जो है वो चालक के हाथ में है। इसीलिए जो चैरिटियर है वही हमारा मन है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस दैट इज मेंशन्ड इन भगवद गीता कि ये मन क्या है। अब आप कह सकते हैं कि जो दिमाग है वो तो ये ब्रेन है, ठीक है, अग्रीड, बट मन क्या है? मन इज नॉट योर हार्ट। मन हार्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि दिल को ही मन कहा जाता है, नहीं। दिल के अंदर एक अदृश्य अंग है, मेंशन्ड इन भगवद गीता, कि दिल के अंदर एक अदृश्य अंग है जो मुझे पर्टिकुलरली इस जन्म के लिए मिला हुआ है। अगले जन्म में मुझे डिफरेंट मन मिलेगा, जो इस आत्मा के, इस शरीर से निकलते ही ये अंग छूट जाएगा, जैसे बाकी सारे अंग छूटेंगे। बट द ओनली डिफरेंस इज वो एक अदृश्य अंग है और वो कोई साइंस और कोई साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट आज तक प्रूव नहीं कर पाए कि ये देखिए ये मन है आपका और ये आपसे सर्टेन चीजें करवा। एंड टू सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट, जो आपकी आत्मा है वो भी मन नहीं है।
मन एक अदृश्य अंग है जिसके हिसाब से हमारी आत्मा चल रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इन द एनालॉजी। ये जो पीछे बैठा चैरियट में पैसेंजर है, ओके, ये पैसेंजर ही हमारी आत्मा है जो कि एक जर्नी पे निकली है। वो जर्नी के चालक कौन है? तो हमारा मन है। वो सेंसेस हैं जो उसे आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये माइंड है जिसने सपोज टू कंट्रोल द सेंसेस, बट उसके हाथ में कुछ नहीं है जब तक चालक इन कंट्रोल नहीं है, इन डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, ये पीछे बैठी हुई आत्मा है जिसकी ये पूरी की पूरी जर्नी है। बट ये रथ कौन है? ये रथ है हमारा शरीर। और ये रथ की क्या कंडीशन होगी वो डिपेंड करता है कि इसका चालक कैसा है। बिकॉज जब ड्राइवर अच्छा होता है तब आपकी गाड़ी की कंडीशन मेंटेन रहती है। अगर आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है और वो रफ ड्राइविंग करता है तो आपको पता है कि गाड़ी की क्या हालत है। एट द सेम टाइम जो लोग होते हैं जो बाय बर्थ जिनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी होती है, शरीर के किसी अंग में खराबी होती है, कोई हैंडीकैप्टिविटी होती है, यही नतीजा होता है, कर्मों का ही नतीजा होता है। वो आत्मा, वो सोल इतने सारे कर्म लेके आई है जिसमें से कुछ कर्म इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी पर्टिकुलर अंग को खराब कर देते हैं। ये अतिशय पाप होता है जो पर्टिकुलर अंगों को खराब कर देता है। शरीर एक सर्टेन लिमिट तक पापों की इंटेंसिटी को झेल सकता है। इसीलिए कुछ बच्चे गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म लेते ही कुछ महीने जीते हैं समाप्त हो जाते हैं, बिकॉज उतना ज़्यादा पाप होता है। वो जो पंच तत्व उसके शरीर में जिन्होंने उसको बनाया है वो इतने ज़्यादा मलाइन कंडीशन में होते हैं कि बॉडी ज़्यादा देर तक उसको झेल नहीं पाती। इसीलिए छिन्न आयु होने का एक बड़ा रीज़न होता है पापों की इंटेंसिटी जो हमारे शरीर में है। पाप ही अपंगता देते हैं। इसीलिए ये रथ जिसको सिंबलाइज कर रहा है ये डिपेंड करता है कि हम हमारे मन को, जो डिफरेंट मन हमें हर जन्म में मिलते हैं, उनको कितना कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में रखते हैं। अब द लास्ट एनालॉजी और द रेफरेंस इज ये जो रथ, ये जो पाथ है, जो रास्ता है जिसके ऊपर रथ चल रहा है, जिसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, यही हमारी चॉइसेस है लाइफ में कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छी राह पे पुण्य करना चाहते हैं या बुरी राह पे बुरे काम करना चाहते हैं। ये रथ का जो पाथ है वो उसको सिंबलाइज करता है। तो दिस इज द इंटायर एनालॉजी और द मेटाफॉर फॉर द रथ। एंड ये सारी चीज़ों को क्या सिंबलाइज करता है, राइट? जिंदगी में डिसिप्लिन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जितनी भी स्टोरीज है हमें बता रही है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना, ऑर्गेनाइजेशन होना, चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना, अंजाम को सोच के चलना, डेस्टिनेशन को सोच के चलना, ये सब कुछ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिकॉज द बिगेस्ट कैलकुलेशन इन लाइफ इज़ द फ्यूचर रिजल्ट और द रिटर्न ऑफ द करंट डिसीजन। जिसने ये समझ लिया उसने इस रथ की एनालॉजी को समझ लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड विद। वास्तु सूर्य का जो रथ है वो भी इन्हीं सेम चीज़ों को सिंबलाइज करता है। ओके, ये जो घोड़े हैं ये सेंसेस हैं जो हमें आगे चला रही हैं। अब यहाँ पर वास्तु सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 किरणें सूर्य की और 7 दिन हफ्ते के। ठीक है, अब ये 7 दिन हफ्ते के जो है 7 ग्रह है। ओके, लेट मी नेम इट। जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये 7 ग्रह हो गए। प्लस सूर्य और चंद्रमा। जो सूर्य पीछे बैठा हुआ वो आत्मा कारक है, इसीलिए वो आत्मा है। और जो चंद्रमा है वो मन के कारक है। जो चैरियटर है, जो रथ का चालक है, वो मन है। तो ये 7 + 2 हो गए हमारे नवग्रह। ये सूर्य का चैरियट हमारे नवग्रह को सिंबलाइज करता है। और इस चैरियट का अप्रोप्रिएट होना, इसके सारे अंग प्रॉपरली सही से होना, तब ये आपके घर में एक प्रॉपर एनर्जी क्रिएट कर पाएगा। ऐसे सारे फोटोज़ जो आजकल आपको वास्तु सूर्य के नाम पर मिल रहे हैं, जिसमें घोड़े हैं, वही सब जगह भाग रहे हैं, ये दिखाते हैं कि आप दिशाहीन है लाइफ में। और यही होगा, आप इस तरह की एनर्जी आप घर में क्रिएट करेंगे। ये फोटो लगाई जाती है तब कि आपका वास्तु करेक्ट हो। बट इस तरह के रॉन्ग इमेजेस लगा के आप ये घोड़े जो किसी भी दिशा में भाग रहे हैं, या आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये रथ
ऐसे घोड़े जो बिना रथ के भाग रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की बीमारियां, तकलीफें, ये सब बढ़ाने का काम करेंगे। ये सूर्य देखिए, ये जल तत्व में है, इट इज द फायर ऑफ लाइफ, उसको जल तत्व में डिपिक्ट किया गया है। इस तरह की फोटो सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी और आपके एलिमेंट्स में भी गड़बड़ क्रिएट करेंगी। दूसरी बात, ये अस्त होता सूर्य बिल्कुल भी वास्तु सूर्य नहीं है। एक वास्तु सूर्य की अच्छी इमेज कैसी होना चाहिए? इस तरह की इमेज होना चाहिए जिसमें घोड़े स्ट्रेट चल रहे हैं एक दिशा में देखते हुए, रस्सियां स्ट्रेट तनी हुई है, दैट इज द माइंड इज इन कंट्रोल, माइंड स्ट्रेट है, कंफ्यूज्ड नहीं है। जो चालक है वो भव्य और शानदार और डिसिप्लिन तरीके से बैठा हुआ है, वो मन है, स्थित प्रज्ञ मन। और जो पीछे बैठा सूर्य है वो भी चमकदार, ब्राइट, सुंदर होना चाहिए। ये सबको बांधा हुआ जो रथ है वो भव्य होना चाहिए। ये जो वास्तु सूर्य की इमेज होगी, ये आपके घर में एक राइट एनर्जी क्रिएट करेगी, जो इसका एक्चुअल पर्पस है। जिस हिसाब से ग्रंथों में भी वास्तु सूर्य की पिक्चर है वो यही है। तो हर चीज का एक पर्पस है, उसको समझा जाए एंड देन किया जाए। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर इन योर हाउस और इन योर ऑफिस, प्लीज चेंज इट एट द अर्लीस्ट। आप इसको जल्दी से जल्दी चेंज कीजिए और मॉडर्न आर्ट के नाम पर जो चीज़ों का पर्पस है उसको ना खोइए। If you like the video and the breakdown of the information, please do like, subscribe my channel if you like what I do. Thank you so much. Har Har Mahadev. Bye bye.